आपने एक कहावत सुनी होगी, वी आर वट वी ईट। आज आपको सही कहावत सुनाता हूँ। वी आर नॉट वट वी ईट, वी आर वट वी डाइजेस्ट। IBS के साथ जीना मतलब जीते जी नर्क में जीना, क्योंकि सिम्टम ही ऐसे हैं। सोशल लाइफ खराब कर देते हैं, चेहरे की चमक उड़ जाती है, हर समय टेंशन, थोड़ी देर बैठकर उठने से चक्कर से आने लगते हैं। इसके बाद ब्लड, म्यूकस, सेक्सुअल प्रॉब्लम, ना जाने क्या क्या। अगर IBS को ट्रीट ना किया जाए तो इसके सिम्टम्स लाइफ टाइम रहते हैं। लेकिन चिंता मत करें, आज की इस वीडियो में 3 सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से IBS होता है। अगर IBS हो गया है तो उसे ठीक कैसे करना है, इनको समझ लिया तो IBS को क्योर करना बहुत आसान है। लोग तो कैंसर को ठीक कर लेते हैं, तो IBS क्या चीज़, पर समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बिना नेचर समझे किसी भी बीमारी का उसे ठीक नहीं किया जा सकता। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना। सबसे पहला कारण, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। सभी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। हम कभी ना कभी पेट की परेशानी से डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं। ज़्यादातर पेट की बीमारियों को इन्फेक्शन ही समझा जाता है, तो एंटीबायोटिक्स ही दी जाती है। एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन के साथ साथ आपके शरीर के अंदर को चलाए रखने वाली जो जीवन जाति है उसको भी ख़त्म कर देती है। ये जीवन जाति खाने को अच्छे से पचाने में मदद करती है, जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इससे बॉडी को चलाए रखने वाले बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, और ना ही उन्हें रीस्टोर कैसे करना है शायद ही कोई बताता है। हमने तो ऐसा कभी किसी को बताते नहीं देखा। क्या आपने देखा है? इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, असली बीमारी तो अब शुरू होती है। प्रोबायोटिक्स आपका खाना डाइजेस्ट करते हैं, बुरे बैक्टीरिया से लड़ते हैं। H. पाइलोरी जैसे जानलेवा वायरस जो पेट का कैंसर पैदा करते हैं और पेट में अल्सर का कारण बनते हैं, उन्हें रोकते हैं। यूरिन ट्रैक में अगर इन्फेक्शन है उन्हें नहीं होने देते। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया नहीं होने देते, और यही IBS का सबसे बड़ा लक्षण है, और IBS जैसी बीमारियों को ठीक करते हैं। अगर यही रिस्टोर ना किए जाए तो कौन चलाएगा आपकी अंदर की इतनी डिफिकल्ट चीजें। लेकिन ये बताना शायद जरूरी नहीं समझा जाता। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अगर IBS को ठीक करना है तो प्रोबायोटिक को रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। सिंथेटिक टैबलेट्स खाने से अच्छा है आप दही या केफिर ले सकते हो। दही में 5 से 6 बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत कम है, लेकिन केफिर दही से ज़्यादा अच्छा प्रोबायोटिक माना जाता है, जिसमें 50 से भी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो आपको IBS को ठीक करने में, हील करने में बहुत मदद करेंगे। प्रोबायोटिक खाने से ही एक तो डायरिया ठीक हो जाएगा, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। डायरिया हो जाता है, खाने सब खाया पिया निकल जाता है, कमज़ोरी आती है तो कमज़ोरी ठीक हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन तो है ही सब बीमारियों की जड़। अगर कब्ज हो गई तो बहुत सी बीमारियां साथ में आती हैं। कब्ज खत्म होगी तो आधी बीमारियां ऐसे खत्म हो जाएंगी। प्रोबायोटिक अपनी डाइट में शामिल करें, ये IBS को ठीक करने में 100% इफेक्टिव है। दूसरा कारण, IBS को होने का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, इसको ध्यान से समझें। पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आजकल की मॉडर्न लाइफ में देर रात तक जागना, लाल नीली पीली फिल्में देखना और मास्टरबेशन करना, ये तो आजकल बढ़ता ही जा रहा है। और साइंस कहती है ये हेल्दी है। ये बिल्कुल ही अप्राकृतिक बात है। हमारी एंशिएंट साइंस आयुर्वेदा की अगर माने, ज़्यादा हस्त मैथुन करना अकाल मृत्यु को प्राप्त होना है, फिर वो अकाल मृत्यु IBS की वजह से ही क्यों ना हो। जरा सोचिए, जब एक औरत और मर्द का मिलन होता है तो परमात्मा को भी उसमें शामिल होना पड़ता है, तब एक नई जिंदगी जन्म लेती है, और आप उस जीवन शक्ति को, उस वीर्य की बूंद को यूं ही गवा देते हो।
अगर IBS को ठीक करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। अगर 1 महीना पूर्ण ब्रह्मचर्या किया जाए तो 1 महीने की इकट्ठा हुई शक्ति खुद ब खुद शरीर की तमाम बीमारियों को ठीक करने लगती है। डिप्रेशन दूर होने लगता है। 1 महीने का किया गया ब्रह्मचर्या शक्ति बनकर आंखों में चमकने लगता है। और IBS में तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही खाना नहीं पचता और जो थोड़ा सा पच जाता है उसे मस्टरबेशन में अगर निकाला जाए तो फिर IBS को क्योर करना इम्पॉसिबल है। दूसरे कारण का दूसरा पॉइंट, डिप्रेशन। अब डिप्रेशन लिंक है मस्टरबेशन से और खाने का ना पचना से। अगर खाना पचेगा तभी बॉडी की नरिशमेंट होगी, वरना IBS में होता ये है, पेट की वजह से दिमाग खराब, दिमाग की वजह से पेट खराब, और ये चक्रव्यूह ऐसे ही चलता रहता है जब तक इस चक्रव्यूह को तोड़ा ना जाए। इसको तोड़ने का तरीका समझने से पहले अगला पॉइंट देखिए। दूसरे कारण का तीसरा और आखिरी पॉइंट, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। जब भी किसी भी व्यक्ति को गंभीर बीमारी होती है तो किसी भी डॉक्टर को व्यक्ति की नींद की चिंता पहले हो जाती है। अगर नींद सही आ जाए तो 50% बीमारियां नींद में ही ठीक हो जाती हैं। इसलिए दवाइयों में नींद की गोलियां दी जाती हैं। माइंड गट कनेक्शन, दिमाग की वजह से पेट खराब, पेट की वजह से दिमाग खराब के इस ना खत्म होने वाले लूप को अच्छी नींद से तोड़ा जा सकता है। अच्छी नींद मतलब अच्छा ब्रह्मचर्या। अच्छा ब्रह्मचर्या मतलब अच्छी सेहत, अच्छी पाचन शक्ति, और अच्छी पाचन शक्ति डिप्रेशन खत्म, और डिप्रेशन खत्म IBS खत्म। यहाँ तक तो हमने IBS को 70% हरा ही दिया। अभी आपको ये अपनी लाइफ में जो मैं बता रहा हूँ इनको लिख लेना है, समझ लेना है और इन प्रिंसिपल पे ही चलना है अगर IBS को क्योर करना है। वरना जितनी मर्जी डाइट बदल लेना, जितनी मर्जी मेडिसिन खा लेना, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही क्यों ना हो, जब तक ये लाइफस्टाइल को समझ के, IBS के नेचर को समझ के आप एक्शन नहीं लोगे तब तक IBS क्योर नहीं होगा। IBS अगर हो जाए, IBS को और भी गंभीर जो बनाता है वो यही तीसरा कारण है, फूड इंटॉलरेंस। एक उदाहरण, बहुत से अभियान चलाए जाते हैं गंगा नदी को साफ करने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ कचरा फैला ही रहता है। अगर इतने अभियान, इतनी सफाई ही की जाती है, फिर भी इतनी गंदगी क्यों वहाँ पे? फिर भी बार बार अभियान चलाने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? मतलब सफाई करना इतना वहाँ पे ज़रूरी नहीं है जितना लोगों का ये समझना ज़रूरी है कि वहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। गंदगी नहीं फैलाई जाएगी तो सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक उसी तरह IBS में कुछ ऐसे खाने हैं जो कचरा ही होते हैं, जंक फूड एंड ऑल, आप जानते ही होंगे। मेरा ये मानना है IBS वाला व्यक्ति इतना तो बुद्धिमान हो ही जाता है, वो खुद ही इन सब चीज़ों को बंद कर देता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इतनी कॉमन है, अगर घर पे कोई व्यक्ति बंद भी कर दे तो घर वाले ही कहने लग जाते हैं कि ये खाना तो बहुत ज़रूरी है, और वो खाना है दूध या दूध से बनी चीज़ें, गेहूं का आटा और गेहूं के आटे से बनी चीज़ें। ये बहुत कॉमन फूड है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। ये चीज़ें अंदर ना पचने के कारण कचरे का काम करती है, क्योंकि दूध और गेहूं प्रकृति की दी हुई शक्तिशाली देन है जो अगर पचने लग जाए तो किसी भी सो कॉल्ड हेवी प्रोटीन डाइट की ज़रूरत नहीं। लेकिन IBS में जब तक आप ठीक ना हो जाओ तब तक इसे बिल्कुल कम कर देना चाहिए या फिर बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए। जब तक आप पूरी तरह ठीक ना हो जाओ फिर इसे बाद में डाइट में शामिल किया जा सकता है। तो फिर से मैं एक बार सम अप कर देता हूँ। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसमें आपको प्रोबायोटिक्स को रिस्टोर करना है, और जिसमें पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप जैसे डिप्रेशन, अच्छी क्वालिटी की स्लीप और ब्रह्मचर्या। और तीसरा जो कारण है फूड इंटॉलरेंस, उसमें आपको दूध या दूध से बनी चीज़ें, ग्लूटेन या गेहूं का आटा और गेहूं के आटे से बनी चीज़ों को अवॉइड करना है जब तक आप पूरी तरह ठीक ना हो जाओ।